बातें तो बहुत पहले से चल रही थी ना। फिर अभिषेक के बीच बात करते हुए बीच में ही बातें चल रही थी। पेरेंट्स पे जा रहे हो, बाप का मेंटल लौंडा, ये सब बोलना, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। फिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो कुछ है ना करेगा। उसको किसी और के साथ बैठे देख रहा है और फिर कई बार वो कुछ वैसी हरकतें कर रहे होते हैं तो उससे देखा नहीं जाता वो। जिसको ये बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग अभिषेक को भी बोलती थी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वही बॉयफ्रेंड निकला। तो इट मीन्स जो कह रही है कि 1 महीने के बाद मेरा ब्रेकअप पैचअप हो गया या मैं 1 महीने के बाद मूव ऑन कर गई, इट मीन्स बातें तो बहुत पहले से चल रही थी ना। फिर अभिषेक के बीच बात करते हुए बीच में ही बातें चल रही थी, तो ही जाके 1 महीने मूव ऑन होके तो उसके साथ रिलेशन में आ गई। बंदा बहुत ज़्यादा इस लड़की से दुखी है। मैं तो सबके लिए दुआ ये करता हूँ भी चलो ठीक है, कम सुंदर हो लेकिन ऐसी सी ना हो। यही मैं एक ये सीख मिल गई है बिग बॉस से कि मतलब भाई मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, मतलब अब चलो भगवान की कृपा से हमारी भी शादी की उम्र हो गई है, वो कह रहे हैं सब यही बोल रहे हैं भाई ईशा जैसी ना आ जाए, ईशा जैसी ना आ जाए, ईशा जैसी ना आ जाए। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल का उसने एक लेवल सेट कर दिया। और मैं उसका भी कसूरवार नहीं, मतलब कह लो कि उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। मैं तो अब थोड़ा मैं मैच्योर हूँ, उसके माँ बाप के सिस्टम के हिसाब से सोच रहा हूँ कि बेचारे वो क्या फील करते होंगे यार, वो उन पे क्या बीत रही होगी, या ये मतलब कैसे कर लेते हैं लोग यार। ये आपको भी पता है ये फैमिली शो है, उस पर क्या क्या ये सब समर्थ और ईशा कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्यों याद सब भूल गया हुआ है कि बाहर भी एक दुनिया है, हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई बहन भी हैं। लेकिन ठीक है, जिनको जो करना है वो करके ही रहेंगे, क्या कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि घर के अंदर वो इमोशनल हो रहे हैं और आप टीवी में उनको देखते देखते रोने लगे हो या इमोशनल हो ये गए? बहुत बार हुआ है। मेरे से ज़्यादा उसके पापा रोने लग जाते हैं। जब उस दिन वो टिश्यू वाला कांड हुआ था, मेरा तो इतना बीपी हाई हो गया था कि मतलब मेरे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। मेरी बेटी को उसके ससुराल से बुलाना पड़ा स्पेशल मेरे को संभालने के लिए। इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि यार इतने लेवल तक आप जा रहे हो, पेरेंट्स पे जा रहे हो, बाप का मेंटल लौंडा, ये सब बोलना, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। फिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो कुछ है ना करेगा। तो मैं अपने बेटे को गलत नहीं मानती। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईशा और समर जो है पोक तो करते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इवन सलमान खान ने बहुत सारी बातें कही वीकेंड के बार पे। इस बार का जो वीकेंड का बार था पूरा अभिषेक का था, वो उनको घर से लाने से ले जाने से लेके और कई सारी उन्होंने बातें कही। इवन समर्थ को भी बोला, इवन सलमान खान ने यहाँ तक बात बोली है कि जब तुम में चाटा पड़ा है तो बाहर सीटियाँ बजी हैं। बज रही थी, अरे मैं बहुत खुश हुई। जितनी बीमार थी ना, कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं वो सब सुन के एकदम रिलैक्स हो गई और मतलब सब सारी बीमारी ही मेरी दूर हो गई। इतनी खुशी हुई मेरे को देख के। जितना रोई थी ना 2 दिनों में, वो सारा कुछ एकदम से अच्छा हो गया मेरा। जब समर्थ और ईशा जब पोक कर रहे थे अभिषेक को, जब परेशान कर रहे थे, उस वक्त क्या फील कर रही थी? बहुत रो रहे थे, बहुत। हम दोनों इतना रो रहे थे कि ये क्या हो रहा है यार। मतलब गेम खेलो ना अच्छे से, ये सब क्या है, इतना गंदा गंदा बोल रहे हो आप। इतना आप सबको पता है कि उसको फोबिया है ना। आप अंदर से आके उस रूम से और बाहर आके मजाक उड़ा रहे हो, जबकि पता है आपको, सबको पता है, उसी को नहीं सबको पता है। और उसने बोला भी था, आपको पता नहीं है मेरा फोबिया, आपको पता नहीं है, ऐसे बोला था वो। जब आपको पता है कि हाँ ना, तो उसका आप फोबिया का मजाक उड़ा रहे हो, ड्रामे कर रहा था, ये कर रहा था, ये कहाँ तक सही है। वो भी तो फिर इंसान है, इरिटेट होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो मैं वहाँ गलत नहीं समझती उसको। कहीं ना कहीं रेस्टी देखा गया है, जब अभिषेक नॉर्मल ही रहते हैं पूरे गेम में, अगर आप भी पूरा फॉलो ही कर रहे हैं, वो नॉर्मल ही रहते हैं। बट कहीं ना कहीं जब वो ईशा और समर्थ को साथ में देखते हैं ना कहीं उनका वो जो फेस होता है ना, सारा उनका दर्द बयां कर देता है। देखो, वो ईशा से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी आंखों के सामने वो उसको किसी और के साथ बैठे देख रहा है और फिर कई बार वो कुछ वैसी हरकतें कर रहे होते हैं तो उससे देखा नहीं जाता वो। तो वो किसी के लिए भी, अगर कोई भी होगा तो उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होएगी। और अभिषेक तो नेक्स्ट लेवल प्यार करता है उसको। और मैं तो ये हैरान हूँ कि मतलब मेरे को इस बात का अच्छा लग रहा है कि वो इतना मैच्योरली बिहेव कर रहा है कि फिर भी वो चीज़ें देख रहा है। क्योंकि वो ऐसा बंदा है कि वो ईशा के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, उसके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता, और वो इस लेवल की चीज़ें देख रहे हैं अपनी आंखों से कि उसकी एक्स का बॉयफ्रेंड सामने है। तो ये चीज़ें तो मैं सीरियसली, वो बहुत मैच्योरली ये चीज़ें हैंडल कर रहा है।
जब से अभिषेक बिग बॉस हाउस में गए ना, तब से कई चीज़ें उनकी बाहर आ रही है कि वो जब सदमा लग गया था उनको ईशा के साथ अलग होने का, तो वो 6 महीने बेड पर भी थे, ऐसा आया था। तो क्या उन 6 महीने में क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी अभिषेक को? चीज़ें बहुत सारी थी, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारी बात होती रही है, बहुत ज़्यादा गंदे फेस से वो निकला है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो निकला है, वो अभी भी नहीं निकला था, वो अभी भी उन चीज़ों में था। और बिग बॉस जाने से पहले भी कहीं ना कहीं जब हमारी बात होती रही, तब भी वो ईशा के साथ रहना चाहता था, और हमें भी ये लग रहा था कि शायद बिग बॉस में जाने के बाद ये दोनों एक हो जाएं। बट जब से समर्थ की एंट्री हुई तो चीज़ें बदल गई। बट अच्छा हुआ कि एक फेक वो चीज़ लेके रखने की होप कि हम एक हो जाएंगे, बट एक्चुअल में सच यही था कि ईशा नहीं आएगी वापस। तो अच्छा हुआ कि समर्थ आ गया और उसको, अभिषेक को ये चीज़ रियलाइज़ होगी, वरना वो और ज़्यादा इस चीज़ में जाता रहता और बाहर जाके चीज़ें और ख़राब होती।